तो आपको बता रहे भोपाल मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है, जहां पे राजेंद्र शुक्ल पहुंचे हैं। एमपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे विधानसभा। सिहोरा की घटना पर बोले विधायक अपनी अपनी परिधि में रहें, प्रशासन कार्यवाही करेगा। भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में भी एक बार फिर मांग की गई है। कल सदन में हुई नोकझोंक पर बोले जयवर्धन। तो विधानसभा में बोले विधायक मोहन शर्मा, नगर पालिका से फाइलें गायब हुई हैं, काम पूरा नहीं हुआ। विधायक अमर सिंह यादव ने भी मांग उठाई है। बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय की दुकानों का आवंटन गलत तरीके से किया गया है, आवंटन निरस्त करने की भी मांग उठाई गई है। आर्थिक संपन्नता बढ़ गई है। नए बस स्टैंड की मांग पर मंत्री बोले बड़ा नगर पालिका को यहां बनने वाली दुकानों से आय होगी। सोलर प्लांट लगाने की भी अमर सिंह यादव ने मांग की है। और मोहनपुरा से पानी लाने में बिजली का उपयोग होता है, इससे बिजली बिल अधिक आता है। एमपी विधानसभा का बजट सत्र है, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे हैं विधानसभा। सिहोरा की घाट पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा, अपनी अपनी परिधि में रहे, प्रशासन कार्यवाही करेगा। और भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में भी एक बार फिर मांग उठाई गई है। कल सदन में हुई नोकझोंक पर भी जयवर्धन बोले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विनम्रता के साथ काम कर रही है और कल जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरह की भूमिका का निर्वहन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की बात कही है, वो अपने आप में एक विनम्रता का बड़ा पर्याय है। मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट किया है, मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, कि एक बार जब घटना हुई कि भृगु ऋषि जब प्रवेश कर रहे थे तब उन्हें प्रवेश करने से रोका गया, लेकिन भृगु ऋषि ने जाकर विष्णु भगवान की छाती पर सीधे जब लात मारी, तब उठकर विष्णु भगवान ने कहा कि प्रभु आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, पैर में चोट तो नहीं आई, चूंकि मेरी छाती वज्र की है। और एक बार फिर से डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस बात को सिद्ध किया है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और क्या बिगड़ गया विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। मैं स्वयं गाय को, गोवंश को राष्ट्रीय पशु, पालतू पशु घोषित किया जाए, इसका मुद्दा उठा चुका हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुका हूं और इनने तो केवल प्रसिद्धि के लिए क्या है, गाय जो है गौवंश के विषय में निर्णय, पालतू पशुओं के विषय में निर्णय राज्य सरकार लेती है। जब ये अगर गाय को वास्तव में राष्ट्रीय पालतू पशु घोषित करवाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के संसदीय दल से ये प्रस्ताव लोकसभा में उठवाएं और राज्यों से जहां जहां इनकी कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां से सहमति दिलवाएं। केवल गाल न बजाएं, दिखावा न करें, कहने से कुछ नहीं होता है। असलियत में करवाना है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के माध्यम से प्रस्ताव रखवाएं। देखो, हमने भी कल कहा था ना, आपने परसों बोला था ना, मैंने कहा अगर मुसलमान नेता अगर गाय की बात कर रहा है, ये भाजपा की जीत है, ये भाजपा की जीत है, ये मान के चलिए। अब आप समझ में आ गया कि वास्तव में हम विश्वगुरु बन सकते हैं। अब पूरा भारत ये होने को जा रहा है। अगर ये ऐसी बात करने लगे गाय की, तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। क्या करना चाहिए इन लोगों को आगे, और सभी को करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सब एक छत के नीचे आना चाहिए। भाजपा जो काम कर रही है, जो विश्वगुरु बनने के दौड़ में है, तो सबको आ जाना चाहिए, सबका भला हो जाएगा उसमें। देखिए, उसमें हमारा भाजपा सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और कोई अपनी मर्जी से जाता है, मर्जी से आता है, उसमें अपन उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई जबरदस्ती ले करता है, इस बात की करता है, तो भाजपा सरकार और हमारी प्रशासन सख्त रवैया अपनाएगी और सख्त कार्रवाई करेगी। सिहोरा वैसे तो आमतौर पर शांतिप्रिय स्थल है और बहुत से देखा है, और कभी कभी कोई क्षणिक उत्तेजना के क्षण आ जाते हैं, तो क्षणिक उत्तेजना के क्षणों को शांत करना भी हम लोगों को आता है। भंग नहीं होगी, फिर से एक बार सौहार्द स्थापित होगा और जल्दी होगा। मैं स्वयं आज वहाँ जा रहा हूँ। उमंग सिंगार जी कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय का भागीरथपुरा वाला भूत नहीं छूट रहा है। मैं उपद्रव के अभी कारण पे विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सही जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरे को जानकारी लेने दीजिए, पर जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, उसको ठीक करना हम लोगों की जवाबदारी है। स्थिति क्या है सर अभी?
फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है, कोई बहुत परेशानी नहीं है। जबलपुर के सियोरा में जो भी घटना घटित हुई है, शासन के सख्त निर्देश है, प्रशासन व पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। सभी से करबद्ध प्रार्थना और निर्देश हैं, अपनी अपनी परिधि में रहकर अपने अपने धर्म मजहब का पालन करो। आरती में, हनुमान चालीसा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा करने की उत्पात कोशिश की तो ये समझ लेना, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबका साथ सबका विकास की अनुमति देता है, लेकिन गुंडे मवालियों को 2 डंडे खाकर जेल में पटकने का भी आदेश हमें संविधान देता है। गुंडागिर्दी किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसलिए शांति के टापू के मध्य प्रदेश को तथा कथित लोगों के इशारे पर अगर कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खूब नमाजें पढ़ो पर बदतमीजी ना करो। देखिए, ये काम सरकार का है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में शांति प्रिय स्थिति रखे, और अगर भाजपा के राज में ही इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं तो ये बड़ी गलती भाजपा सरकार की है। आखिर हम तो उस प्रदेश में रह रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, और इंदौर की जो घटना हुई उसमें भी प्रभारी मंत्री भी मुख्यमंत्री जी थे। तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतना काम खुद का लोड ले रहे हैं, लेकिन काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए यदि कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने उनकी दुआ मुझे मिली और उनका आशीर्वाद मिला, और मैंने जो पहल करी थी मैं उम्मीद करता था कि सरकार इसको अशासकीय संकल्प पास करे, लेकिन वो नहीं हुआ। बीजेपी कह रही है कि आप तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से भी कही है, वो लोग भी इस चीज को लेकर आगे बढ़े। ये पहल है और हम भी उन्हीं के पार्ट हैं, उन्हीं के हिस्सा हैं, और उन्होंने तो बोला हुआ है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमारे नेता हमेशा हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का कांग्रेस का जो काम है, निश्चिंत ही हम लोग हमेशा करते रहेंगे। मैं उनके साथ में हूँ। शंकराचार्य जी की मुझे दुआएं मिली, उनका आशीर्वाद मिला, और निश्चिंत ही मैं चाहता था ये संकल्प पारित हुआ, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आगे भी इसको पारित करने के लिए कोशिश करता रहूंगा और लगा दूंगा। ठीक है सर। भाषा का उपयोग करने लगे सदन में, उस दिन सदन की गरिमा निश्चित रूप से विचारणीय है कि भंग होती है या नहीं होती, ये वो स्वयं विचार करें। और मुझे लगता है उन्हें आभास हुआ है, क्योंकि बाद में उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने खुद दुख व्यक्त किया, लेकिन क्या वास्तविकता में उसको लेकर दुखी है? खेद तो व्यक्त किया नहीं, शब्द तो वापस उन्होंने लिए नहीं। लेकिन मैं इसमें बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री जी ने जो क्षमा मांगी हाउस के अंदर, उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक स्वच्छ परंपरा स्थापित करी। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय जी के से जो उम्मीद और व्यवहार अपेक्षित है, निश्चित ही वो बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया, उनकी भाषा शैली गलत थी, उनकी जो एक्शंस थे, जो हाथ दिखाने के, वो निश्चित ही विधानसभा के अंदर के नहीं थे, किसी गली या किसी अखाड़े के एक्शन से। मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय जी को इस पर क्षमा याचना पुनः भी कर लेंगे तो थोड़ा बड़प्पन ही झलकेगा। अविनाश पांडे जी जो कह रहे हैं, क्योंकि उनके दल की बात है, लेकिन मैं उस बात का समर्थन भी करता हूँ। सर, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मांग ली क्षमा तो क्या हुआ, वो तो कप्तान है। मुख्यमंत्री ने मांगी है, क्षमा मांगी तो वो कह रहे हैं यार मुख्यमंत्री जी ने मांग ली तो क्या हो गया? क्या कोई बड़ी बात है? बोले तो कप्तान है, ये तो बड़ी बात है। उनको शायद नहीं लगती हो, क्योंकि उनको तो कुछ भी कह देना, पत्रकारों से घंटा घंटा कहते रहते हैं, क्या है पता नहीं, तो वो पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ से शब्दकोश ला रहे हैं। वो निश्चित ही विधानसभा का शब्दकोश नहीं है। किन लोगों के साथ उठना बैठना चल रहा है उनका मुझे तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा उनको। जो उमंग जी ने कहा, क्या वो सही है कि भागीरथपुरा का भूत नहीं जा रहा कैलाश जी के दिमाग से? हाँ, वो जो 35 तो सरकारी आंकड़ा है, जो कई सारी जाने गई हैं, वो भूत उनके खोपड़ी के आसपास जीवन पर्यंत घूमेगा और शायद हो सकता है उनकी राजनीति को ले भी जाए, क्योंकि वास्तविकता में उनकी विधानसभा पहली बार भागीरथपुरा का नाम देश में जो हुआ वो इतने गलत उससे हुआ। एक तरफ ये अमृत काल की बात करें, नरेंद्र मोदी जी का अमृत काल, तो एक ऐसा अमृत बरस रहा है जहाँ पानी पीने से और कफ सिरप पीने से मौतें हो रही हैं। उन्होंने उनकी दुआ मुझे